जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप 2026 एग्जाम के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका नाम है विषम शब्दों को चुनिए। यानी आपसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ नंबर दिए रहेंगे ABCD, उसमें से आपको विषम ढूंढना होगा, या फिर आपके कुछ लेटर दिए रहेंगे, उसमें से आपको विषम ढूंढना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग अतुल मैस्ट्री स्कॉलरशिप की डिटेल में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी ओनली 199 रुपीज़ में। तो उसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे। ओनली आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को सर्च करना है। तो वहाँ पर आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे, अपने कोर्स सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जो है उम्मीद बैच देखने को मिलेगा। तो उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। उसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, साथ में आपकी डाउट क्लासेस होंगी। तो ये सारे फीचर्स आपको जो है उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर आपको करना क्या है, सिंपली प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से आपको जो है हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे देखिए आपको ये ऐप मिल जाएगा, हिंदुस्तान नॉलेज ऑफिशियल ऐप। इसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप लोग जो है उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस ओनली आपका 199 रुपीज़ रहेगा, जिसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो जाइए प्ले स्टोर से, वहाँ से जो है उम्मीद बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके डिटेल्स को आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आगे दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे टाइप में आपको सबसे ज़रूरी है कि ये आपको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पता होने चाहिए कि A एक नंबर पर, B एक नंबर पर, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब आप लोग ट्रिक से याद करने से बढ़िया है कि अगर पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखता है, आप सीधे क्या करेंगे, ABCD अल्फ़ाबेट फटाफट लिखेंगे और तुरंत इनकी वैल्यू लिख लेंगे। जैसे A को 1 से, B को 2 से, C से 3 को, D से 4 को, E से F को। अगर आप लोग इसकी ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक थोड़ी अजीब है, तो उसको याद करने से बढ़िया है कि हम लोग उसमें तो थोड़ा है दिमाग लगा के जल्दी जल्दी कॉपी में लिख लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो H को 8, 9 को, I को 9, J को 10, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये आपको याद कर लेना है। हम लोग सीधे जो है क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो ये आपको सबसे पहले याद कर लेना है। ये कर लेंगे याद तो आगे वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में विषम को चुनें। अगर आप लोग बताएंगे ट्रिक को सॉल्व कर, तो आप ट्रिक को व्हाट्सएप पर हमारे बता दीजिएगा, तो मैं ट्रिक को वहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा। यानी कि अगले वीडियो जब आएगी तो मैं एक अलग से ट्रिकी का ही वीडियो बना दूंगा। निम्नलिखित में से विषम को चुनें, क्या है, निम्नलिखित में से आपको क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विषम को चुनना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 671 ठीक है, 352 ठीक है, 211 आपको दिए गए हैं और 561 दिया गया है। अगर इसमें हम लोग एक क्रम देखें, आपको सबसे पहले देखो इसमें कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 671, क्या लिखा है 71, मतलब 6 में 1 जोड़ा तो 7 बन गया। क्या लिखा है 352, मतलब 3 में 2 जोड़ा तो यहाँ पर 5 बन गया। जैसे 211 है, यहाँ पर अगर जोड़ें तो 2 और 1 को जोड़ें 3 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है 1। अगर हम लोग चौथा वाला देखें तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। यानी कि 3 में तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन चौथे में जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यानी कि विषम क्या हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा 211। देखो विषम का मतलब क्या है, यानी कि जो अलग हो सबसे, क्या हो, जो सबसे अलग हो उसी को हम लोग विषम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विषम कहते हैं। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हुआ है, इस तरह का आता है, तो आपको यही पैटर्न जो है फॉलो करना है। या फिर कभी ऐसा हो सकता सारी संख्या इसका स्क्वायर रूट में हो, ऐसा हो सकता है कभी भी कोई संख्या घन में हो,
या हो सकता है सारी संख्याएं क्या हो, सारी संख्याएं ऑड हों, ऑड का मतलब विषम हो, एक सम हो। तो अलग अलग तरीके हैं, जो भी आपको विषम, जो भी आप तरीका वहां पर लगा पाएं वो सही। जैसे हमने ये तरीका लगाया, देखा कि इनमें सब में फॉलो हो रहा है लेकिन इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये विषम है यानी कि भिन्न है। विषम होने का मतलब ये मत समझ लेना कि ये ऑड है, क्या है, ऑड नंबर मत समझ लेना। विषम होने का मतलब है यहाँ पर भिन्न है, क्या है, भिन्न है। मतलब कुछ संख्याओं में फॉलो हो रहा है, सभी संख्या में फॉलो, लेकिन एक संख्या में फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये भिन्न है, क्या है, ये सब संख्याओं से भिन्न है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग कोई ट्रिक लगा के आपको दे देगा, आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखो तरीके बनते, जैसे ये तरीका हमने बताया, हो सकता है कई संख्या आपको सारी संख्या लिखी सारे स्क्वायर रूट हो लेकिन एक संख्या स्क्वायर रूट ना हो यानी कि वर्ग हो, स्क्वायर हो, या फिर कोई संख्या ऐसी हो सारी क्यूब हो लेकिन एक संख्या क्यूब ना हो। ऐसा हो सकता है कि सारी संख्याएं जो हैं, जो कुछ गुणा यानी कुछ वर्ग करने पर जोड़ने पर इतना आ रही, उसका वर्ग करने जोड़ने पर इतना ही आ रही हो। तो इस तरह की संख्याएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अलग अलग तरीकों में अलग अलग मेथड हम लोग लगाएंगे। जब पेपर आएगा, जो पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहां पर देखें किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखना, आप आसानी से बना पाएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विषम को चुने। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से विषम को चुने। यहाँ पर IC2 3J6 4Y11 5K6 इस तरह आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो C बीच में आगे आसपास अल्फाबेट दिख रहे हैं, तो आपको सिंपल तरीका है, क्या करना है, सिंपल तरीका है, C लिखा, क्या लिखा है, C लिखा हुआ है। तो C का काउंटिंग नंबर क्या है, तो C का काउंटिंग नंबर होता है 3। क्या होता है, 3 होता है, ये हमको पता है, क्या पता है, ये तो हमको पता है। जो 3 का काउंटिंग नंबर क्या होता है, वो होता है 3 होता है। अगर हम लोग 1 और 2 को जोड़ें तो जोड़ने पर क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, मतलब कि C है, ये देख रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग देखें J, तो J का काउंटिंग नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो J 6 और 3 यहाँ पर क्या है, 6 3 9 है, क्या है, 6 3 9 है। तो यहाँ पर क्या हो, 6 3 9, और J का काउंटिंग नंबर क्या है, तो J का जो काउंटिंग नंबर है वो भी क्या है, देख लेते हैं। J का काउंटिंग नंबर क्या था, यहाँ पर देखो, आप लोग देखें तो J का काउंटिंग नंबर क्या है, तो J का आपका काउंटिंग नंबर है 10 है, क्या है, 10 है, जैसा हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर तो फॉलो हो रहा है लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा था। लेकिन हम लोग y देख लेते हैं, तो y क्या है, तो y आपका जाता है 25 नंबर। क्या होता है, y होता है 25 नंबर। 14 11 को जोड़ेंगे तो 25 बन रहा है, ये भी सही है। अगर हम लोग देखें, क्या देखें, k देखें, क्या देखें, k देखें, तो क्या k क्या होता है, k आपका होता है 11 नंबर पर, और 5 6 क्या होता है, 11 होता है, मतलब इसमें भी फॉलो हो रहा है। यानी कि c जो है, इसकी काउंटिंग नंबर जो है इनके योग के बराबर है, यानी कि आसपास वाली संख्याओं के योग के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो विषम यहाँ पर क्या है, तो विषम यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, 3J6 वाला विषम है, क्या है, 3J6 वाला आपका यहाँ पर विषम है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, निम्नलिखित में विषम को चुने। क्या चुने, विषम को चुने। अब यहाँ पर देखें ए, अरे आई जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कर लेंगे ओ, यहाँ पर एक आपका गायब हो गया है, यहाँ पर शायद ओ था, अभी देख लेंगे, ओ यहाँ पर है, ये ध्यान रखेंगे। तो A2, अब ए की काउंटिंग नंबर क्या होती है, ए की काउंटिंग नंबर तो आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। अगर हम लोग आई देखें तो आई की काउंटिंग नंबर क्या होती है, तो यहाँ पर आई की काउंटिंग नंबर आपकी होती है 9। क्या होती है, 9 होती है। लेकिन यहाँ पर बन रहा है 90। अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर 10 का गुणा करके 90 बनाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं 90 तो बन रहा है, लेकिन फिर यहाँ पर भी हमको 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 10। तो यहाँ पर इस तरीका भी फॉलो नहीं होगा। ओ देखते हैं 275, क्या है, ओ आपका 275 है, क्या है, 275 है। और डी यहाँ पर 20 है, क्या है, डी 20 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जो है 90 बनाएं तो ऐसा कर सकते हैं, 9 जो है 9 का स्क्वायर करें तो आपका 81 बनेगा, प्लस 9 जोड़ें तो आपका 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। अगर यही रूल हम लोग ए में फॉलो करें, 1 का वर्ग करें तो एक ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ें तो 2 बन जाएगा, यानी कि ये तो नियम इसमें फॉलो हो रहा है। लिखते हैं D20, क्या है, D20 है। और डी कितना नंबर पड़ा, 4 का है, 4 का वर्ग करते 16, उसमें 4 जोड़ते हैं तो आपका 20 बनता है। क्या बनता है, 20 बनता है, यानी कि ये भी सही है। अब रह गया ओ 75 वाला, तो ओ का देख लेते, ओ कितने नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है, 15। 15 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, 15 का वर्ग बनेगा 225। 225 में अगर हम लोग 15 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका कितना बनेगा, 240 बनेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा 275, यानी कि ए में भी फॉलो हो रहा है, बी में भी फॉलो हो रहा है, डी में भी फॉलो, लेकिन सी में फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पर आप लोग ओ कर लेंगे ओ 275। पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा, शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ओ ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम को चुने। क्या है? निम्नलिखित में से विषम को चुने। अब देखो, जब भी यहाँ पर मंथ वाला आपको दिखता है विषम चुनने को, सबसे पहले बस आपको ये करना है, सारे आपके जितने डेज का यानी कि जो महीना है जितने दिनों का होता है उतना आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मई कितने का होता है तो यहाँ पर देखेंगे तो मई आपका 31 को होता है, ये भी आपको पता है। जनवरी भी आपकी 31 की होती है। सितंबर देखेंगे तो 30 की, नवंबर भी देखेंगे वो 30 की, अक्टूबर 31 की होता है, ठीक है। और अप्रैल आपका कितने का होता है? 30 का होता है। जनवरी और दिसंबर देखें तो ये भी आपके 31 के, किसके? 31 के। देखो इसमें अनुपात 31 30 यहाँ पर 31 लेकिन यहाँ पर 31 है, तो यहाँ पर तो नियम फॉलो हो रहा है 30 31 ही, लेकिन यहाँ पर 31 का फॉलो हो रहा है, यानी कि विषम क्या हो जाएगा? तो विषम यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, अक्टूबर अप्रैल। क्या हो जाएगा? अक्टूबर अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इतने तरीके के हम करवा रहे हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए। जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन दिखता है JWTQSPNL, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कर लेना है इसकी काउंटिंग नंबर लिखनी। जेड कितने नंबर पर आता है? जेड आपका आता है 26 नंबर। डब्ल्यू कितने पर? डब्ल्यू आपका 23 नंबर पर आता है, ठीक है। टी कितने नंबर पर? टी आपका 20 पर आता है। क्यू कितने पर? 17 पर आता है, ठीक है। एस कितने पर आता है? एस आपका 19 पर आता है। पी कितने पर? 16 पर आता है। एन कितने पर? एन आपका 14 पर आता है। और एल कितने पर आता है? तो एल आपका 12 पर आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखना ये संख्याएं कितने करीब हैं। देखो ये 23 26 17 20 ये सब करीब करीब है, यानी कि आपको जब इस तरह के करीब दिखे तो आपको क्या करना है? आपको घटा देना है। 23 में 26 में 23 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा। 20 में 17 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 19 में 16 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 14 में क्या करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर कितना था? 14 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर सब में 3 बच रहा है, लास्ट वाले में आपका क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, मतलब कि ये ऑड हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। NL क्या हो जाएगा? NL आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। पूरे मेथड हम सबको आपको सारे बता दे रहे हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 431 64 322 49 971, यहाँ पर आपको 289 246 196 आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 64 49 289 196, ये देख रहे हैं सारे वर्ग लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? ये सारे आपके वर्ग लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? वर्ग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 64 किसका वर्ग है? 64 आपका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखते हैं तो 8 कैसे बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 + 3 + 1 जोड़ने पर क्या बन रहा है? 8 बन रहा है, यानी कि 8 का वर्ग। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 49, तो 49 किसका वर्ग है? तो 49 आपका 7 का वर्ग है। तो देखेंगे तो 3 2 2, यानी कि 3 को 2 2 के साथ जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। 7 का 49 सही है। नब देखो 289 क्या है? 200 आपका है, यहाँ पर 289 है। क्या है? 289 किसका? 17 का होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसका हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 7 1 8 8 9 17 17 जोड़ने पर आ जाएगा 289। इसी प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार 246 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12, 12 का वर्ग क्या होता है? 144 होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया 196। क्या दिया गया? 196 दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है वो ऑड हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन दिखता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको स्क्वायर रूट दे सकता है, वर्ग दे सकता है, घनमूल दे सकता है, तो अलग अलग तरीके को आपको विषम चुनने को दे सकता है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर दिए निम्नलिखित में से विषम को चुने। CFD GJH KNM और यहाँ पर JMK। क्या है? JMK है। इस तरह का आता है जैसे 2 अक्षर 3। सबसे पहले आपको काउंटिंग फिगर लिखना है। क्या करना है? काउंटिंग फिगर लिखना है। C कितने नंबर पर? 3 पर। F कितने पर? 6 पर। D कितने पर? 4 पर, ठीक है। G देखेंगे तो G आपका 7 पर है। J कितने पर है? 10 पर है। और यहाँ पर H कितने नंबर? तो H आपका 8 पर है। क्या है? H 8 पर। K देखेंगे तो K आपका 11 पर है। N कितने पर? 14 पर है। M कितने पर है? 13 पर है। और J कितने पर है? तो J आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 पर है, आपको पता है। और M कितने पर? M है 13 नंबर पर, ठीक है। और K कितने पर है? K आपका 11 नंबर पर है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर
3 दूनी 6 यानी कि 2 का गुणा, सॉरी 3 कितना यहाँ पर 3 दूनी 6 कर रहे हैं, और 6 में अगर हम लोग माइनस के कितना करेंगे तो 4 बन जाएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 2 गुणा, तो यहाँ पर माइनस का भी 2 कर दें तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 7 दूनी 10, 2 का गुणा 7 दूनी 14, यहाँ पर 10 बन रहा है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें वही पैटर्न फॉलो होना चाहिए सब में। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग 3 + 3 करें, क्या करें 3 + 3 6 करें, और 6 में 2 घटाएं तो 4 बनेगा, ठीक है। 7 + 3 करें तो 10 बन रहा है। देखो वहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, 2 का गुणा करने पर 14 बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 जोड़ने पर 10 बन रहा है, और 10 में 2 घटाने पर 8 बन रहा है, ठीक है। 11 में 3 जोड़ने पर 14 बन रहा है, ठीक है। और माइनस के 2 करेंगे तो आपको कितना बनेगा, तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, तो यहाँ पर आपका बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए -14 में -2 करेंगे तो 12 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बन रहा है 13। इसी प्रकार 10 में 3 जोड़ा 13 बना, 13 में 2 घटाएंगे तो 11 बन रहा है। मतलब इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें फॉलो, इसमें नहीं फॉलो, तीसरे नंबर में फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा, तो विषम ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने पहले फॉलो किया, लेकिन 2 का गुणा करने पर नहीं बन रहा था, इसलिए हमने क्या किया, फिर हमने जोड़ किया। क्या किया, फिर हमने जोड़ किया। तो आपको देख लेना है गुणा करने पर आ रहा है, जोड़ करने पर आ रहा है, कैसे आ रहा है आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको फटाफट ओमार पर कर लेने हैं। इसके बाद जो नहीं आ रहे उन पर आपको टाइम खर्च करना है। पहले नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस पर ही लगे रहे, सारा टाइम खत्म हो गया। तो आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इस तरह का भी हम आपको करवा देते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आपने डिक्शनरी शब्द देखी होगी तो उसमें सारे शब्द जो होते हैं एकदम जो हैं सही तरीके से लगे होते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, 4-5 शब्द दे दिए जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन दे दिए कौन सा मैच करेगा। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल तो आपको पता ही हो कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, जे के बाद के आता है, तो ये आपको पता ही होगा। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखें TAMA 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 और TAMA, यहाँ पर तक तो सारी बराबर हैं। क्या हैं, सारे बराबर हैं। अब देखते हैं आगे वाला अक्षर, यहाँ पर क्या है, एल है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका आर है, क्या है, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर भी आपका क्या, यहाँ पर भी आर है, और यहाँ पर आपका बी है। तो यहाँ पर देखो LGRRB में सबसे पहले क्या आएगा, बी वाला आएगा, यानी कि पांचवा वाला क्या हो जाएगा, तो पांचवा वाला यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाएगा। क्या होगा, पांचवा वाला जो है यहाँ पर आपके सबसे पहले आ जाएगा। पांचवा वाला क्या आ जाएगा, पांचवा वाला जो है वो आपके सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब इसको आपको काट देना है, इसको 5 वाला तो हमने लिख ही लिया, 5 पर आ गया, ठीक है। अब ये अक्षर बचे हुए हैं LGRR। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, जी आ रहा है, आर आ रहा है, आर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, जी वाला आ रहा है। जी किस में दिया गया, तो जी आपको इसमें दिया, मतलब कि दूसरा वाला इस क्या आ जाएगा, दूसरा वाला इसके बाद आएगा। तो 5, 2 दूसरा वाला भी आपको काट देना है, ठीक है। अब देखना LRR, LRR में क्या सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर अगर हम गिनती पढ़ेंगे तो LRR, तो L आपका सबसे पहले आएगा, क्योंकि LMNOPQR, तो L पहले आता है। तो L पर कितने नंबर पर, तो L आपका 1 नंबर पर है। इसको भी काट देंगे तो ये 1 नंबर पर आ जाएगा। अब देखते हैं RR, तो RR दोनों में सेम है, इसलिए अब इसके आगे वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे। तो R के बाद क्या है, तो R के बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर R के बाद आपका है I, क्या है, यहाँ पर है I, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर आपका है ए है, क्या है, ए है। तो यहाँ पर RIA, तो IA में पहले क्या आएगा, तो IA में आपका आएगा पहले क्या आएगा, तो आएगा आपका पहले आएगा ए, क्या आएगा, ए आएगा। तो ए किस में है, तो इसमें है, तो 4 वाला पहले ले लिया जाएगा, और इसके बाद आपका 3 वाले में 5, 2, 1, 4, 3, ये क्रम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। क्या रहेगा, ये क्रम आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। तो यहाँ पर 5, 2, 1, 4, 3 किस में मैच कर रहा है, देखते हैं। तो 5, 2, 1, 4, 3, तो यहाँ पर 5, 2, 1, 4, 3, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका डी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। वही क्वेश्चन है।
सबसे पहले देखेंगे जो मैच कर रहे हैं, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी और एफ ए सी, यहाँ पर तीनों में मैच हैं। अब इसके आगे वाला हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आगे वाला करेंगे। तो यहाँ पर देखो सी के बाद क्या है, यहाँ पर ई दिया गया, ठीक है, यहाँ पर आई दिया गया, ठीक है, यहाँ पर भी आई दिया गया, ठीक है, यहाँ पर टी दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको यू दिया गया है। तो ई आई टी यू में क्या आएगा, सबसे पहले ई वाला आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले ई वाला, मतलब कि फर्स्ट वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। अब आई टी यू में क्या आएगा, आई वाला पहले आएगा, क्या आएगा, आई पहले आएगा, लेकिन आई सेम है। अब क्या करेंगे, इसके आगे वाला अक्षर लेंगे। तो आई के बाद यहाँ पर क्या है, यल है, क्या है, यल है, और यहाँ पर भी यल है, क्या है, यहाँ पर भी एल है। तो इसलिए यहाँ पर भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसके एक आगे वाला अक्षर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एल के बाद आई है, क्या है, एल के बाद आई है, और यहाँ पर एल के बाद ई है। तो आई ई में पहले क्या आता है, ई आता है, मतलब कि ये वाला थर्ड वाला आपका पहले ले लिया जाएगा, इसके बाद आपका जो है सेकंड वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। अब टी यू, तो टी यू में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका टी वाला आएगा, मतलब कि चौथा वाला आपको पहले ले, इसके बाद आपका पांचवा वाला ले, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा पांचवा। यहाँ पर देखेंगे पहला तीसरा दूसरा और जो है पांच चौथा किससे मैच करता है, तो ये किससे मैच कर रहा है, पहला तीसरा दूसरा चौथा पांचवा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए वाला से ही मैच कर रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा करना नहीं, बस सीधे अक्षर जो आपके अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आते हैं उन्हीं के क्रम से आपको कर देना है। अगर सेम मिल रहे हैं तो उसके आगे वाला शब्द आपको ले लेना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शायद यही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, कॉपी कर दिया है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है, वह सही विकल्प चुने दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते, जैसे नॉटी, नेवी, नेविगेट, नॉटिकल और न्यूपिशियल। तो यहाँ पर देखो जरूरी नहीं है कि आपको शब्द यह वाले जो है इनका अर्थ भी निकले, कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो एन ए एन ए एन ए एन ए और यहाँ पर एन यू, यहाँ पर तो समान है नहीं। तो यहाँ पर जो भी एन के बाद एन एन ए समान आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यू है, क्या है, यू है, ये इसके बाद एन के बाद यू आ गया है, तो इसे सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि पहले नंबर पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब एन ए तो यहाँ पर समान है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर वी है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, क्या है, यू वी है। अब यहाँ पर यू पहले आता कि वी आता, तो यू पहले आता है, तो यू के यहाँ पर भी दोनों यू है, क्या है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, तो आगे वाला शब्द लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जी है, और यहाँ पर क्या है, टी है। तो जी में क्या आता है, जी और टी में सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, क्या आता है, जी वाला जो है वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो देखते हैं, तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सबसे पहले जो हो जाएगा पहला वाला, क्या हो जाएगा, पहला वाला जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रुकिए जरा इसको, न्यू यहाँ पर क्या था, न्यू पी टी आई ए एल, और यहाँ पर था एन ए एन ए एन ए एन यू। तो यहाँ पर ये वाला जो है जो डिफरेंट रहेगा उसको सबसे लास्ट में रखेंगे, क्या करेंगे, ये वाला जो करेक्ट कर लेंगे, जो आपका सबसे पहले रहेगा, जो सबसे भिन्न शब्द, जैसे एन ए था यहाँ पर साथ साथ में, लेकिन यहाँ पर एन यू था, क्या था, एन यू था। तो ये आपको सबसे लास्ट में रखना है, क्या करना है, ये आपको सबसे लास्ट में रखना है, जो पांच वाला है जो डिफरेंट है उसको सबसे लास्ट में रखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब एन ए तो था यहाँ पर एन ए, यहाँ पर यू था, यहाँ पर वी था, यहाँ पर वी था, यहाँ पर यू था। अब यू और वी में सबसे पहले क्या आता है, यू आता है, ठीक है, यू आता है। और यू में देखेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ पर यू, तो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए आगे वाला शब्द लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जी है, क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, जी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका टी है, क्या है, टी है, क्या है, टी है। तो जी और टी में बड़ा क्या है, जी वाला, मतलब कि पहला वाला नॉटी वाला हो जाएगा, इसके बाद फोर्थ वाला ले जाएगा ये नॉटिकल वाला, ठीक है, एन ए यू टी आई सी एल वाला। अब देखो वी वी में क्या हो जाएगा, वी वी में हो जाएगा। अब देखो वी वी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाई है, और यहाँ पर आई है, क्या है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर आई है। तो आई पहले आता है कि वाई पहले आता है, तो आई पहले आता है। आई किसमें, तीसरे नंबर 3 लिख देंगे, और इसके बाद आपका लिख देंगे दूसरा वाला। तो 1 4 3 2 5 और 5 वाला लास्ट में लिख दिया जाएगा। तो 1 4 3 2 5, तो देखें ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो 1 4 3 2 5 ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर एब्यूंडेंट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्यूज, अब्स्ट्रूज, एब्सर्ड आपको दिए गए हैं।
अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आपको इनको भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी यहाँ पर समान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो यू है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यू है, तो ए बी तक की तो समान है, ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ए बी तक समान है। अब देखो बी के आगे क्या है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है। अब बताइए यस और यू में सबसे पहले क्या आता है, तो एस टी यू, यस सबसे पहले आता है, लेकिन यस तो तीनों में दिया गया, इसके आगे वाला अक्षर लेंगे, तो यस के आगे क्या है, टी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू है, और यहाँ पर क्या है, सॉरी यू वाला तो छोड़ दें क्योंकि एस वाला हमको, एस के सामने टी है और एस के सामने भी यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर क्या है, यू है, क्या है, यू है, तो यहाँ पर टी और यहाँ पर टी दिया गया है। अब यू टी में क्या बड़ा है, तो यू टी में टी, यू बड़ा है और टी छोटा है, यानी कि टी पहले आ जाएगा, लेकिन टी भी 2 बार दिया गया, तो अब इसके आगे वाला लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके आगे वाला देखेंगे, तो टी के आगे क्या है, इसमें आर है, और इसमें टी के आगे क्या है, इसमें भी टी के आगे क्या है, आर है, यहाँ पर भी समान है। फिर इसके आगे वाला देखेंगे, तो इसके आगे वाला अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर इसके आगे वाला अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपका दिया गया है ए और यहाँ पर दिया गया है यू, क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है ए और यहाँ पर यू, तो ए पहले आता है यू बाद में आता है, तो ए वाला पहले लिया गया, मतलब कि दूसरा वाला पहले लिया जाएगा, इसके बाद चौथा वाला लिया जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा और यहाँ पर लिख लेंगे चौथा वाला, ठीक है, कॉपी में आपको लिख लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बारी आती है, तो ये तो सारे खत्म कर दीजिए, ठीक है, चौथा दूसरा खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पर कर रहे थे, यस यस वाला तो लफड़ा खत्म हो गया, क्या हो गया, एस एस वाला लफड़ा जो खत्म हो गया, और यस वाला इसके बाद क्या बचा, इसके बाद एस वाला आपका ये बचा, तो पांचवा वाला आपका लिख लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है यू वाले दोनों बच गए आपके, यू वाले, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, लेकिन यू के बाद क्या है, यू के बाद यहाँ पर एस दिया गया, यहाँ पर एन दिया गया है, तो यस और एन में क्या बड़ा है, तो यस में आपका जो है पी क्यू के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी कि एन पहले आ जाता है और यस बाद में आता है, तो एन वाला पहले लिखा जाएगा, मतलब कि पहला वाला पहले और इसके लास्ट में थर्ड वाला, मतलब कि दूसरा चौथा पांचवा पहला तीसरा, तो देखेंगे किससे मैच कर रहा है, तो ये आपका देखते हैं कौन सा, दूसरा चौथा पांचवा पहला तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाले से मैच कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है। लास्ट में एक दो क्वेश्चन और है शायद, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है, जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। LOITER लॉजिक, और यहाँ पर लोगो टाइप और लॉग, क्या है, लॉग। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो LO तक की समान है, क्या है, LO तक की समान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर जी है, क्या है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है और यहाँ पर भी जी है, तो यहाँ पर जी जी वे तीनों में देखेंगे, ठीक है, जी जी तीनों में है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर तो ओ है और यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर ओ आई और यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है, जिसके आगे कुछ नहीं उसको सबसे पहले लिखा जाता है, क्या होता है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है, जो डिफरेंट होता है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर LOG तक की तो हमारा चल गया, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आगे देखो क्या कर रहा है, अब देखो हमने सबसे पहले 5 नंबर पे लिख लिया क्योंकि वो खत्म हो गया, अब हमारे जी जी ये वाले बचे हैं, क्या बचे हैं, ये वाले बचे हैं, तो जी, अब यहाँ पर देखो जी के आगे आई है और यहाँ पर क्या है, ओ है, क्या है, ओ है, तो आई और ओ में सबसे पहले क्या आता है, आई आता है, क्या आता है, आई आता है, मतलब कि जो है तीसरा वाला और इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद चौथा वाला, 5 के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अब ये वाले जो हमारे खत्म हो गए, क्या हो गए, ये वाले सारे खत्म हो गए। अब इन पर हम लोग आएंगे LOI, और यहाँ पर LOI समान है, टी भी समान है, टी भी समान है, ई भी समान है, ई भी समान है, यहाँ पर आर भी समान है, आर भी समान है, लेकिन यहाँ पर तो खत्म हो गया, जो खत्म हो गया उसको पहले लिख लेंगे और जो बचा है उसको बाद में लिखेंगे, मतलब कि 5 3 4 1 2 क्या हो जाएगा, 5 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आज की क्लास जो है यहाँ पर आपकी समाप्त हो गई है। इस तरह का 3 टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो तीनों टाइप जो है हमने आज की क्लास में कवर कर दिए हैं। अगली क्लास में और जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 वीक तक आपकी पूरी रीजनिंग खत्म करवा दी जाएगी।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया होगा तो समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।